लूका का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 34 और 35। लूका का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 34 और 35 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र 2000 साल पहले जब इंसान के रूप में इस धरती पर मौजूद था, तभी उसने बहुत सारी भविष्यवाणी की थी। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, ये दुनिया का अंत कैसा हो जाएगा और अंत के समय क्या क्या हो जाएगा, अंत के बाद क्या हो जाएगा, प्रभु ने सारी बातें पहले बता कर रखी थी। और ये जब भी प्रभु ने अपने चेलों को और विश्वासियों को बताया, तभी उसने इन शब्दों के द्वारा उनको चेतावनी दी है, तुम सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, जिससे वह दिन अर्थात वो अंतिम दिन, न्याय का दिन फंदे के समान तुम्हारे ऊपर आ गिरे, क्योंकि वह दिन पृथ्वी के सब रहने वालों के ऊपर इसी प्रकार आने जा रहा है। इसी प्रकार अर्थात फंदे के समान, एक जाल के समान सब लोगों के ऊपर आने जा रहा है। तुम इन सारी घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने अर्थात यीशु के सामने खड़े होने के लिए योग्य हो जाए, इसलिए दो बातें प्रभु ने करने के लिए बताई है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया का अंत बहुत नज़दीक आ गया है। जैसे कि प्रभु यीशु ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि दुनिया के अंत के समय क्या क्या हो जाएगा, कि किससे हम जान जाए कि अभी अंत आने जा रहा है, अभी अंत निकट है। ये हमें किन घटनाओं से पता चलेगा? ये जो घटनाएं प्रभु ने बताई थी वो आज दुनिया में हो रही है, और इससे हम जान जाते हैं कि हम अंत के बहुत नज़दीक पहुंच रहे हैं। दुनिया का अंत बहुत निकट आ गया है। प्रभु यीशु ने यहाँ पर 3 चीजें बताई है। ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इन तीनों शब्दों के ऊपर जरा ध्यान से देखेंगे। पहली बात प्रभु ने बताई है खुमार, दूसरी बात बताई है मतवालेपन और तीसरी बात बताई है जीवन की चिंताएं है। यदि हम इन 3 शब्दों के ऊपर जरा गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो जान जाएंगे कि दुनिया में हर जगह हमें ये 3 ही चीजें दिखाई दे रही है। खुमार, जिसे हम मराठी में अधाशी बोलते हैं, लालच, बहुत चाहिए, बहुत चाहिए, बहुत चाहिए, किस लिए चाहिए कोई नहीं जानता है। जमीन के लिए झगड़ा, संपत्ति जायदाद के लिए झगड़ा, पैसे के लिए झगड़ा, कुर्सी के लिए, मान सम्मान के लिए झगड़ा, सब जगह लोग खुमार बन चुके हैं। हर किसी को चाहिए और चाहिए, जरूरत पूरी हो गई है तो भी जरूरत से ज़्यादा जो हम चाहते हैं उसे लालच बोला जाता है। जो हमारी ज़रूरत होती है उसे लालच नहीं कहा जाता है, पर ज़रूरत से ज़्यादा
जिन चीज़ों की हम अभिलाषा रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ें पाने की हम कोशिश करते हैं और उनकी हम चाहत रखते हैं, तब उसे लालच कहा जाता है। मराठी में बहुत अच्छा शब्द है अधाशी। लोग बिल्कुल लालच से भर चुके हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हर जगह हम ये खुमार का स्वभाव देख रहे हैं। दूसरी बात प्रभु ने बताई है मतवालेपन। लोग शराब की और सारे नशीले चीज़ों की नशा में धुन हो चुके हैं। मतवालेपन दुनिया में बढ़ गया है। पहले तो हम सोचते थे कि केवल मर्द ही शराब पीते हैं या मर्द ही नशे में धुन होते हैं, पर अभी हम देखते हैं कि औरतें और जवान लड़कियां भी इसमें घिरी हुई है। ये तो प्रभु ने पहले ही बताया था। मतवालापन दुनिया के अंत के समय का ये चिन्ह है। पहला चिन्ह एक खुमार, लोग लालची बन चुके हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं। दूसरी बात, लोग नशे में धुन हो चुके हैं। और तीसरी बात, जीवन की चिंताएं। चिंता हर जगह। लोगों के पास बहुत पैसा है तो भी चिंता है, बहुत कुछ है तो भी चिंता है। जीवन की चिंताएं, इन तीन बातों से लोगों का जीवन भर चुका है। खुमार, मतवालेपन और जीवन की चिंताएं, इन तीन बातों से आज पूरी दुनिया में हर मनुष्य का जीवन भर चुका है। प्रभु यीशु बता रहा है कि तुम सावधान रहो, ऐसा न हो कि इन तीन चीजों के द्वारा तुम्हारा मन भर जाए और वह दिन, वो अंत का दिन, न्याय का दिन एक फंदे के समान तुम्हारे ऊपर आ गिरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि तालाब में मछलियां बड़े चैन से घूमती रहती है, इतनी खुशी से यहाँ वहाँ भागती है, बहुत अच्छे से तैरती है और वो अपनी ही दुनिया में मगन रहती है। वो नहीं जानती है कि अभी एक मछुआरा आने वाला है और वो जाल डालेगा और उस जाल में हम अटक जाएंगे और तड़प तड़प के मर जाएंगे। किसी मछली को इस बात का पता नहीं होता है कि थोड़ी देर के अंदर मछुआरा आएगा, हमारे ऊपर जाल डालेगा और उस जाल में हम फंस जाएंगे और तड़प तड़प के मर जाएंगे। बिल्कुल उन मछलियों के समान आज मनुष्यों का जीवन बन चुका है। प्रभु ने जो तीन बातें बताई, इन तीन बातों में लोग इतने डूब गए हैं और इतने मगन हो चुके हैं कि उन्हें पता भी नहीं है कि वो आखिरी दिन हमारे बहुत नज़दीक है। अचानक वो दिन आ जाएगा, अचानक अंत का समय आ जाएगा, अचानक वो आखिरी दिन आ जाएगा और हम कहेंगे कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, क्योंकि आज है अंत का दिन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे तालाब में खुशी से तैरने वाले मछलियों के ऊपर जैसे अचानक जाल गिर जाता है, वैसे ही इस दुनिया के ऊपर अचानक ये जाल गिरने जा रहा है। प्रभु यीशु ने कहा है, क्योंकि वह दिन इस पृथ्वी के सब रहने वालों के ऊपर उसी प्रकार आ जाएगा। एक जाल के समान, एक फंदे के समान वह दिन सारे पृथ्वी के रहवासी के ऊपर, सारे रहने वालों के ऊपर इसी प्रकार आने जा रहा है। और आगे प्रभु सलाह दे रहा है। पहले वो बता रहा है, सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा मन इन चीज़ों से भरना नहीं चाहिए। तुम इन चीज़ों में बेहोश नहीं होना चाहिए, मगन नहीं होना चाहिए, वरना वह दिन एक जाल के समान, फंदे के समान तुम्हारे ऊपर आ गिरेगा। सावधान रहो। तुम इन सारी बातों से बचने के लिए अंत के समय जो जो होने जा रहा है, उन सबों से बचने के लिए, उन सारी घटनाओं से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने अर्थात प्रभु यीशु के सामने हमें खड़े रहने के लिए, योग्य बनने के लिए, क्योंकि वो न्यायाधीश है, वो न्याय करने के लिए आने जा रहा है, तो उसके सामने हमें खड़े रहने के लिए योग्य बनना है। इसीलिए प्रार्थना करते हुए जागते रहो। हालेलुया। हर घड़ी, हर पल, हर समय प्रार्थना करते हुए जागते रहो, ऐसी सलाह प्रभु यीशु हमें दे रहा है।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने जो अंत के समय की भविष्यवाणी की थी, वो आज हम दुनिया में बिल्कुल वैसी ही जीवित रूप में पूरी होते हुए देख रहे हैं। हर एक शब्द जैसा प्रभु ने बताया था वैसा आज दुनिया में हो रहा है। जैसी जैसी भविष्यवाणी प्रभु ने की थी, बिल्कुल वैसी वैसी सारी घटनाएं दुनिया में हो रही है। और हम दुनिया में देख रहे हैं, एक चीज खत्म हो रही है, परमेश्वर के लिए विश्वास। लोग सब कुछ करते हैं, पर उन्होंने अपने जीवन से परमेश्वर को हटा दिया है, परमेश्वर को अपने जीवन से दूर किया है। आज लोगों की बड़ी तरक्की हो गई है। दुनिया के लोग समझते हैं कि हमारी तरक्की हो गई है, हमारी उन्नति हो गई है। उन्नति हो गई मतलब क्या हो गया? हमारा बेटा बहुत पढ़ा लिखा, उसने बहुत बड़ी डिग्री हासिल की है और वो अभी परदेश में नौकरी के लिए गया है। वहाँ उसको महीना में 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह मिलता है। इसका मतलब हमारी तरक्की हो गई। पहले हम साइकिल भी नहीं ले पाते थे, पर अभी हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, हमारी तरक्की हो गई। पहले हम छोटे से झोपड़े में रहते थे, अभी हमारे पास खुद का बड़ा मकान हो गया, हमारी तरक्की हो गई। पहले हमारे पास 2 कपड़ा भी नहीं ठीक से रहता था, पर आज हमारा पूरा कपाट, हमारी पूरी अलमारी कपड़ों से भरी हुई है, हमारी तरक्की हो गई। पहले हमें दाल चावल भी ठीक से खाने के लिए नहीं मिलता था, पर अभी हमारे पास खाने के लिए सब कुछ है, हम जो चाहे वो खाते हैं, हमारी तरक्की हो गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन सारे बातों को दुनिया तरक्की समझ रही है और अपने ही जीवन में लोग मशगूल हो गए हैं। परमेश्वर को अपने जीवन से हटा दिया है। परमेश्वर की आज्ञाएं मानना तो बहुत दूर की बात है। जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें धरती पर भेजा है, वो हमारे ऊपर देख रहा है और वो हमसे क्या चाहता है, इसके ऊपर सोचने के लिए किसी के पास समय नहीं है। हर किसी के मन में यही विचार है कि मुझे और बड़ा बनना है, मेरा नाम और बड़ा होना चाहिए, मेरी अमीरी पैसा और बढ़ना चाहिए, सबों को बड़ा होना है। और जैसे कि एक शराबी शराब पीने के बाद नशे में धुन हो जाता है और वो क्या बोलता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसा चलता है, उसे उस बात का जरा भी पता नहीं चलता है। बिल्कुल वैसे ही लोग नशे में धुन हो चुके हैं। सबों को नशा चढ़ गई है, पैसे की, मान सम्मान की, तरक्की, उन्नति, ये बोलकर लोगों को एक बड़ी नशा आ गई है और सब अपने अपने जीवन में बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं। जीवनदाता परमेश्वर को भूल गए हैं, उसकी आज्ञाओं को भूल गए हैं। ये भूल गए हैं कि हम हमारे मालिक नहीं है, हम खुद के मालिक नहीं है, हमारा खुद के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। वो हमारा मालिक है, वो हमारा स्वामी है। हमें उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। उसने हमें धरती पर भेजा है तो हमें उसकी इच्छा को पूरा करना है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है, उसको खुश करना है। इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसा कि एक शराबी नशे की हालत में रहता है, बिल्कुल वैसे ही दुनिया के हर मनुष्य को एक बड़ी नशा आ चुकी है। पैसा, मान सम्मान, और इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए वे तैयार रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी बुरा काम करने के लिए, कितना भी गलत काम करने के लिए लोग तैयार होते हैं। अपनी आत्मा को बेचने के लिए तैयार होते हैं। पैसा और मान सम्मान के पीछे लोग अपनी खुद की आत्मा को खो रहे हैं, खुद की आत्माओं को भी बेच रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पर समय बहुत थोड़ा बचा है और प्रभु यीशु ने कहा है कि वह दिन पृथ्वी के सारे रहने वालों के ऊपर एक फंदे के समान आने जा रहा है। लोग अपने अपनी दुनिया में मशगूल रहेंगे और अचानक आसमान से परमेश्वर का पुत्र इंसाफ करने के लिए आ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दिन का वर्णन करते हुए प्रभु यीशु ने नूह का समय का भी उदाहरण दिया था।
जैसे नूह के समय हुआ था, बिल्कुल वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन हो जाएगा। नूह के समय क्या हुआ था? वो पहली बार था जब परमेश्वर ने दुनिया को पानी के द्वारा नष्ट किया था। एक भयानक जल प्रलय करके परमेश्वर ने पूरी दुनिया को खत्म किया था, क्योंकि जैसे आज दुनिया में पाप बढ़ रहा है, बिल्कुल वैसे ही उस समय बहुत पाप बढ़ चुका था। लोग इतने बुरे बन चुके थे, इतने गंदे बन चुके थे कि परमेश्वर ने दुनिया को नष्ट करना चाहा। पर उस समय परमेश्वर ने एक मनुष्य को चुना था, जो एक धर्मी था, जो परमेश्वर से प्यार रखता था, उस पर विश्वास करता था और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहता था। जबकि पूरी दुनिया पाप में डूबी थी, जबकि पूरी दुनिया परमेश्वर को भूलकर अपने अपने रास्तों से आगे बढ़ रही थी, तब ये नूह ऐसा एक मनुष्य था जो परमेश्वर की ओर देख रहा था और वो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को खुश करना चाहता था। परमेश्वर ने इस मनुष्य के साथ बातें की और जो योजना परमेश्वर ने बनाई है वो परमेश्वर ने उसके सामने पेश की। मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ, मैं आसमान से इतनी बारिश भेजूंगा, इतनी भारी बारिश कि कोई जिंदा नहीं रहेगा, इतनी बड़ी बाढ़ आने जा रही है। परमेश्वर ने सारी योजना को नूह के सामने बताया और उसके परिवार के बचाव के लिए परमेश्वर ने उसको कहा कि एक जहाज बना देना। ये जहाज कैसा होना चाहिए ये भी परमेश्वर ने उसको बताया, इसीलिए कि ये जब भी बारिश शुरू हो जाएगी, ये जब महाजल प्रलय हो जाएगा, तब तुम अपने परिवार के साथ जहाज के अंदर रहोगे, सुरक्षित रह जाओगे। और नूह ने परमेश्वर के वचन के अनुसार ये जहाज बनाया। बहुत बड़ा जहाज नूह ने अपने बच्चों को साथ लेकर बनाया। परमेश्वर ने जैसा बताया था वैसा ही, जैसे जैसे नाप परमेश्वर ने उसको दिए थे, उस नाप के अनुसार नूह ने जहाज बनाया। पर बाइबल कहती है जब नूह जहाज बना रहा था तब लोग घर बना रहे थे। जब नूह जहाज में खाने पीने की चीजें इकट्ठा कर रहा था तब लोग अपने खेतों में अनाज बो रहे थे। नूह जहाज में अनाज इकट्ठा कर रहा था क्योंकि वो जानता था बहुत दिनों तक बारिश होने जा रही है, तो हमें बहुत महीने तक जहाज के अंदर ही रहना पड़ेगा, बाहर हम नहीं आ पाएंगे। इसलिए वो सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहा था, अनाज को इकट्ठा कर रहा था और उस जहाज में रख रहा था, और लोग बाहर अपने अपने खेती में अनाज को उगाने के लिए बीज बो रहे थे। नूह जहाज बना रहा था, लोग घर बना रहे थे। नूह जहाज में अनाज इकट्ठा कर रहा था, लोग अपने खेती में बीज बो रहे थे। लोग शादियां कर रहे थे क्योंकि वे नहीं जानते थे क्या होने जा रहा है। और क्या हो गया, जब नूह का काम पूरा हो गया, जहाज पूरा हो गया, जहाज में अनाज पूरा हो गया, और जो जो पंछी प्राणी परमेश्वर ने उसको बताए थे अपने साथ जहाज में लेने के लिए, उनको अंदर लेने के बाद जब ये उसका काम पूरा हो गया, आसमान में बादल इकट्ठे हो गए। तब तक लोगों को नहीं मालूम था क्या होने जा रहा है। वे नूह को हंस रहे थे, पागल हो गया है, जहाज बना रहा है, आसमान में एक बादल नहीं दिखाई दे रहा है तो बारिश कहाँ से आएगी। नूह बोल रहा है कि बारिश आने जा रही है और लोग बोल रहे हैं कि आसमान में एक बादल नहीं दिख रहा है तो बारिश कहाँ से हो जाएगी। पर जब नूह का काम पूरा हो गया और वो अपने परिवार के साथ अंदर गया, दरवाज़ा बंद हो गया और आसमान में बादल आना शुरू हो गया, बारिश होना शुरू हो गई। और कितने दिन तक? 40 दिन 40 रात लगातार इस धरती पर भयानक बारिश हो गई। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महाजल प्रलय था जो पहली बार हुआ इतिहास में, और उसके बाद दोबारा कभी नहीं हुआ, ना ही आगे कभी हो जाएगा। ये पहली बार इतिहास का सबसे बड़ा महाजल प्रलय हुआ था। 40 दिन 40 रात बिना रुके जोर से बारिश होते रही। पृथ्वी पर एक भी मनुष्य, एक भी प्राणी जिंदा नहीं रहा, क्योंकि सब पृथ्वी पानी के द्वारा परमेश्वर ने शुद्ध की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने बताया था कि जैसा नूह के दिन में हुआ था बिल्कुल वैसा ही मनुष्य के पुत्र के समय हो जाएगा। जब ये नूह जहाज बना रहा था तभी लोग घर बना रहे थे।
आज के समय प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग अपनी आत्माओं को धो रहे हैं, अपनी आत्मा को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तब लोग अपने अपने पापों में मशगूल हो चुके हैं। जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना के लिए जाते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, उनको दुनिया हंसती है, पागल हो गए हैं तुम लोग। कहाँ है परमेश्वर? वो कहाँ देखता है? खुदा खुदा, परमेश्वर परमेश्वर, भगवान भगवान करने से क्या मिलने वाला है? दुनिया बोलती है ना आपको, प्रार्थना करने वालों को, विश्वासी लोगों को दुनिया हंसती है ना। ये प्रभु ने पहले ही बताया था, जैसा नूह के समय हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिन के समय हो जाएगा। दुनिया का अंत नजदीक आ चुका है, वो न्याय का दिन नजदीक आ चुका है, और इसीलिए आज दुनिया भी बिल्कुल उन लोगों के समान अपने अपने जीवन में मशगूल हो गई है। नूह के दिन में जैसे लोग पाप में मशगूल हो चुके थे, अपने जीवन में मगन हुए थे, वैसे आज दुनिया के सारे लोग पापों में मशगूल हो चुके हैं और अपने अपने जीवन में मगन हो गए हैं। कोई रुकते नहीं और सोचते नहीं है कि आगे क्या हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, आपको परमेश्वर आज बता रहा है, अच्छी तरीके से होश पर आ जाओ, क्योंकि वह दिन बहुत नज़दीक आ गया है। तुम उन लोगों के समान नहीं हो जिनके ऊपर वो दिन फंदे के समान या जाल के समान आके गिरने जा रहा है, जो उस दिन के बारे में जानते नहीं है या जानकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं। उनकी तरह तुम नहीं बनना है। इसलिए होश पर आ जाओ और यीशु के सामने खड़े रहने के लिए, योग्य बनने के लिए और आने वाली सारी बुरी घटनाओं से अपने आप को बचाने के लिए प्रार्थना करते हुए जागते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के लिए दे दो। प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर के करीब जाओ, परमेश्वर के नज़दीक जाओ, क्योंकि प्रार्थना में परमेश्वर आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा आपके दिल से बात करेगा। जब आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं, आप दुनिया भर की बातें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तभी पवित्र आत्मा की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे सकती है। पर जब आप प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने बैठोगे, शांत हो जाओगे, तभी तो पवित्र आत्मा की आवाज़ आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको आगे क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, किस मनुष्य के साथ किस रीति से बर्ताव करना है, आने वाली घटनाओं से बचने के लिए। कितने सारे लोग बोलते हैं कि हमको फंसाया गया, इसने हमको फंसाया, उसने हमको फंसाया, हमारा ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। आप क्यों फंस गए? ये दुनिया का अंत का समय है, लोग बुरे बन चुके हैं, पर आप फंसते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप आत्मा में जाग नहीं रहे हैं, आप आत्मा में सावधान नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा है, आने वाली घटनाओं से बचने के लिए अंत के समय बहुत बुरी बातें होने जा रही है, पर यदि आप बचना चाहते हैं, अपने आप को उन सबों से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको जागते रहकर प्रार्थना करना ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, वो आपको फंसाएंगे, आपको धोखा देंगे, स्वार्थ से आपके साथ बर्ताव करेंगे, पर इन सबों से बचने के लिए आपको ज़रूरी है प्रार्थना करते हुए जागते रहो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अंत के दिनों में कोई हमारा सहारा नहीं है, कोई हमें बचाने वाला नहीं है। यदि परमेश्वर ने हमें बचाया तो ही हम बच जाएंगे, वरना हमें बचने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। प्रार्थना हमें परमेश्वर से जोड़ देती है, प्रार्थना हमें परमेश्वर के पास लेकर जाती है, प्रार्थना हमें परमेश्वर से कनेक्ट कर देती है। और इसीलिए यीशु ने कहा है, प्रार्थना करते हुए जागते रहो। ये दुनिया के अंत के समय में आप हर जगह मदद के लिए देखोगे, हर जगह बड़ी उम्मीद से देखोगे कि यहाँ से मुझे मदद मिलेगी, वहाँ से मुझे मदद मिलेगी। कोई आपको नहीं मदद करने जा रहा है। आपको परमेश्वर से जुड़ना है, उसकी ओर देखना है और उससे कनेक्ट हो जाना है, उसके नज़दीक जाना है। वो आपको बचा सकता है, वो आपको अच्छा कर सकता है, वो आपके जीवन की हर परेशानी को निकाल सकता है, वो आपके जीवन के हर दुख को निकाल सकता है, और केवल वो ही आपके जीवन को खुशी से और शांति से भर सकता है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सावधान हो जाओ। प्रभु यीशु आपको बता रहा है, सावधान हो जाओ, दुनिया का अंत का समय शुरू है। बहुत भयानक घटनाएं दुनिया में होने जा रही है और सबसे भयानक बात यह है कि मनुष्य के दिल बिगड़ते जाएंगे, बिगड़ते जाएंगे। जिन पर आपने बहुत ज़्यादा विश्वास किया था वो आपको धोखा देंगे। जिनके बारे में आपको लगता था कि ये मुझे कभी नहीं फंसाएगा या ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल वही व्यक्ति आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे। ये दुनिया का अंत का समय है, लोगों के दिल बिगड़ते जा रहे हैं। बाइबल में लिख कर रखा है कि अंत का समय कठिन हो जाएगा। क्यों कठिन हो जाएगा? क्योंकि लोगों के दिल पत्थर के समान बन जाएंगे, लोग बहुत बुरे बन जाएंगे, बहुत अधर्मी और बहुत पापी बन जाएंगे और इसीलिए ये दुनिया का जीवन बहुत कठिन बन जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पर हमें उम्मीद है, हमें आशा है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमसे इतना प्रेम करता है कि हमें बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु को धरती पर भेजा है। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया है। जब हम प्रभु यीशु के क्रूस की ओर देखते हैं तब हमें एक बड़े प्यार का एहसास हो जाता है। जब हम प्रभु यीशु के क्रूस की ओर देखते हैं तब हम एक बड़े प्यार के झरने को देखते हैं। हमें विश्वास है, इस क्रूस के ऊपर परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए मरा है। यदि परमेश्वर ने मुझ पर इतना प्रेम किया है तो इन कठिन दिनों में भी वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे नहीं त्यागेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु यीशु का क्रूस हमारी अंतिम आशा है। प्रभु यीशु का क्रूस हमारा अंतिम सहारा है। उसके ऊपर देखो, परमेश्वर के ऊपर देखो, दुनिया के ऊपर देखना बंद करो, क्योंकि दुनिया में पाप, अधर्म और सारे बुरे काम बढ़ते जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु बता रहा है दो बातों के लिए, ये आने वाली घटनाओं से अपने आप को बचाने के लिए और अंत के दिन, न्याय के दिन, जब भी प्रभु यीशु न्यायाधीश बनकर धरती पर आएगा तब उसके सामने खड़े होने के लिए, खड़े होने के योग्य होने के लिए हमें प्रार्थना करना है और जागते रहना है। क्योंकि जब प्रभु यीशु न्यायाधीश बनकर धरती पर उतर आएगा तब बहुत सारे लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, अपने छाती को पीटेंगे, क्योंकि वे जानते हैं, तब वे जानेंगे कि अभी हमारा न्याय हो जाएगा और अब हम नहीं बच सकते हैं। हमारा न्याय हो जाएगा, हम नहीं बच सकते हैं। ऐसा वे तब जानेंगे जब यीशु बादलों पर सवार होकर न्यायाधीश बनकर धरती पर उतर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आने जा रहा है, अंत का दिन आने जा रहा है। यीशु मसीह इंसाफ के लिए धरती पर जल्द ही आने जा रहा है। इसीलिए जागते रहो, आत्मा में सोना नहीं, आत्मा में नींद मत लेते रहना या आत्मा में बेहोश मत हो जाना। होश पर आ जाओ, जागते रहो। यदि आज भी आपके जीवन में ऐसे कोई पाप या धर्म शुरू है जो परमेश्वर को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, उनको अपने जीवन से निकालने के लिए कोशिश करो। प्रभु यीशु ने प्रार्थना इसीलिए करने के लिए कहा है क्योंकि हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे। परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे तब हमारे जीवन से अपवित्रता, हमारे जीवन का पाप भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करके आप गलत कामों को अपने जीवन में नहीं शुरू रख सकते हैं। क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को बोलते हुए सुना है, हम हर दिन 2 घंटा प्रार्थना करते हैं, हर दिन 3 घंटा प्रार्थना करते हैं। 2 घंटा प्रार्थना करते हैं, 3 घंटा प्रार्थना करते हैं तो कितनी अच्छी बात है। पर जो व्यक्ति हर दिन 2 घंटा प्रार्थना करता है या 3 घंटा प्रार्थना करता है, उसका जीवन भी तो वैसा होना चाहिए। उसके कामों के द्वारा वो उसके प्रार्थना का जीवन सामने आना चाहिए। यदि कोई मनुष्य कहता है कि मैं हर दिन 3 घंटा प्रार्थना करता हूँ और दूसरों के साथ झगड़ा करता है, गलत काम करता है, झूठ बोलता है, तो उसका प्रार्थना करना सच नहीं है। वो बोलता तो ज़रूर होगा कि मैं प्रार्थना करता हूँ, पर सच्चाई में वो प्रार्थना नहीं करता है।
यदि आप प्रार्थना करते हैं 1 घंटा हो या 2 घंटा हो, कुछ लोग बोलते हैं हम हर दिन 3 घंटा प्रार्थना करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर अपने कामों के द्वारा ये सामने आना चाहिए कि सचमुच तुम परमेश्वर के द्वारा एक धर्मी व्यक्ति बन चुके हैं। यदि इतनी लंबी प्रार्थना करते हैं और तुम्हारा जीवन यदि टेढ़ा है, तुम्हारा जीवन यदि गलत है, तुम्हारे काम यदि बुरे और गलत है, तो फिर तुम्हारा प्रार्थना का जीवन ये सच्चा जीवन नहीं है। प्रार्थना करना यानी बकबक करना नहीं है। प्रार्थना करना यानी बस गाना गाते रहना ऐसा नहीं है। प्रार्थना करना यानी परमेश्वर के सामने आकर बैठना, अपने दिल को उसकी ओर लगाना और आत्मा में परमेश्वर के करीब जाना। प्रार्थना का सही मतलब हमें बकबक नहीं करनी है, बल्कि परमेश्वर की आवाज़ हमें सुनाई देनी चाहिए और वो जो बोलता है वो हमें आत्मा में सुनना है और उसके अनुसार हमें अपने जीवन में बदलाव करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप 1 घंटा लगातार हालेलुया 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 बोलते जाएंगे और आप बोलेंगे आज मैंने 1 घंटा प्रार्थना की है। बाहर आकर दूसरों को गालियाँ देंगे, झगड़ा करेंगे, गुस्सा करेंगे, अहंकार से बर्ताव करेंगे, हर चीज़ में आप अपना स्वार्थ देखते हैं, गलत कामों से चलते, गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, आपका 1 घंटा हालेलुया बोलना व्यर्थ है। जब प्रभु कहता है प्रार्थना करते हुए जागते रहो, तब उसका कहना ये नहीं है कि 1 घंटा हालेलुया बोलते रहो या 4 घंटा हालेलुया बोलते रहो। प्रार्थना करो यानी आत्मा में परमेश्वर के करीब आ जाओ। बहुत ज़्यादा बोलने से बहुत ज़्यादा काम होता है, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु ने खुद बताया था कि तुम जब भी प्रार्थना करते हो तभी अन्य जातियों के समान बहुत बकबक मत करो। अन्य जाति जब भी प्रार्थना करते हैं बहुत बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बहुत बोलने से परमेश्वर हमारी बहुत सुनेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो दिल को परखने वाला परमेश्वर है, दिल को देखने वाला परमेश्वर है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने शांति से बैठ जाओ। पहले अपने पापों को कबूल करो, पश्चाताप करो, क्षमा मांगो, मन का गुस्सा निकाल दो, दिल साफ करो और धीरे धीरे आत्मा में परमेश्वर के करीब जाओ। उसकी आवाज़ आपको सुनाई देनी चाहिए। वो आपको क्या बता रहा है, आपके जीवन में कहाँ बदलाव करने के लिए बोल रहा है, आपके जीवन के किस मोड़ पर परमेश्वर आपको अपना रास्ता बदलने के लिए बोल रहा है। अच्छे से परमेश्वर की आवाज़ को सुनो, आत्मा में परमेश्वर के करीब जाओ। जो लोग आत्मा में परमेश्वर के करीब जाते हैं उनकी प्रार्थना एक सच्ची प्रार्थना होती है और ऐसी प्रार्थना मनुष्य को बदल देती ही है। ऐसी प्रार्थना मनुष्य का जीवन पूरी तरह से अलग कर देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में परमेश्वर से जुड़ जाओ, क्योंकि ये अंत का समय है। ये अंत के दिनों में वही आपको बचा सकता है, वही हमें सारे दुखों से मुक्त कर सकता है और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के करीब जाएंगे, अपने आप को बदलेंगे, धर्मी बन जाएंगे। तो तब जब यीशु धरती पर आ जाएगा उसके सामने खड़े होने के लिए हमें हिम्मत रहेगी, हम उसके सामने खड़े होने के लिए योग्य बन जाएंगे। और इसीलिए प्रभु बता रहा है कि प्रार्थना करते हुए जागते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए।
यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इस क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।